हाँ जी, नमस्कार सभी को। हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे और आपके प्यारे से YouTube चैनल YS इंस्टीट्यूट पर। तो एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हमारा क्या रहने वाला है। आज हमारा कक्षा 10 का टॉपिक रहने वाला है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। बेसिकली ये है तो क्लास 9th में, लेकिन कक्षा 10 के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, रासायनिक परिवर्तन के बारे में, है ना। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये टॉपिक रहने वाला है, करते हैं स्टार्ट। तो थोड़ा सा हम आपको पहले बताते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने बेसिकली आपको क्या पढ़ाया था, पदार्थ के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। और पदार्थ को दो तरीके से हमने बांटा था, एक तो भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण बेसिकली हमें यह समझना है। तो भौतिक गुण का मतलब है, भौतिक गुणों के आधार पर जब हमने पदार्थ को बांटा था तो हमने बताया था ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बीईसी, है ना। और रासायनिक गुणों के आधार पे हमने बेसिकली आपको क्या बताया था, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण ये पदार्थ के दो शुद्धतम रूप हैं। कैसे रूप हैं? शुद्धतम। ये पदार्थ का अशुद्ध रूप है। जब हम आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन एनडीए में भी आए हुए हैं, सीडीएस में भी आए हुए हैं। तो जब हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये सब चीजें तुम्हें बताएंगे। ये थोड़ा सा काम में आएगा कि पदार्थ का जो शुद्धतम रूप है रासायनिक गुणों के आधार पर वो कौन सा होता है, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध रूप कौन सा होता है, मिश्रण। जैसे कि क्लास 9th में चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो उसी चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले अगर बात की जाए परिवर्तन क्या है, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तो बेटा जी, किसी पदार्थ के गुणों का बदल जाना, यानी किसी पदार्थ के गुण बदल जाए, उसकी पहचान बदल जाए, तो किसी पदार्थ के गुणों का बदल जाना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। बदल जाए, जैसे पानी से बर्फ बन जाए, पानी से बर्फ बन जाए तो पानी अलग आकार में होता है, बर्फ अलग आकार में होती है। समझ पा रहे हैं? दूध से दही बन जाए तो दूध अलग तरीके का होता है, दही अलग तरीके का, गुण बता रहे हैं। तो उसके क्या बदल गए? गुण। उसी को क्या कहा जाता है? परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। कौन कौन सा? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप देख पा रहे होंगे, ये देखो कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये भौतिक परिवर्तन और कौन से रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है? तो देखो ध्यान से, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, आकृति, घनत्व, आयतन आदि में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप समझते हैं पानी और बर्फ। पानी से जब बर्फ का निर्माण हुआ, बर्फ से पानी का भी निर्माण हो सकता है, दोनों एक रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, आपस में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बात देखें कि पानी का घनत्व और बर्फ का घनत्व, इसमें पानी का घनत्व अधिक होता है, बर्फ का घनत्व कम होता है। यानी बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, बर्फ
पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती है। इसका मतलब है कि इनके घनत्व में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, है ना। आकार आकृति भी बदल जाती है। आपको दिखता है पानी अलग तरीके से जिस बर्तन में डाल दो उसका आकार ले लेगा, बर्फ अलग तरीके से, है ना। आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि घनत्व बदल रहा है तो आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है। देखो इसके बाद इसमें बनने वाले पदार्थ के भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। बेसिकली पता है, अगर चर्चा की जाए तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस चीज पे होता है। किस चीज पे होता है कि अगर आप देखें, ध्यान समझना, छोटी सी बात है, अभी हम समझा देते हैं आपको। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन बेसिकली पदार्थ में दो प्रकार के गुण हैं, एक तो भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। रासायनिक परिवर्तन में भी दो ही चीजें आएंगी, एक तो भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। अब बेटा जी अगर आप समझने का प्रयास करें तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाएंगे, रासायनिक बदलेंगे नहीं बदलेंगे। क्लियर है। अब मेन खेल सारा किसका रहने वाला है, रासायनिक गुण का रहने वाला है। इसमें भौतिक गुण भी बदल जाएंगे, नहीं भी बदल सकते हैं, इसमें रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। अब आप कहना चाहेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन है तो रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे लेकिन भौतिक गुण बदल जाएंगे। सही बात है, कि भौतिक परिवर्तन बदल सकता है, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदल जाएंगे, रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे, ये कौन सी बात है दोनों। बेटा जी आप समझने का प्रयास करें तो भौतिक गुण के आधार पे हम किसी परिवर्तन को नहीं समझ सकते, हम समझेंगे रासायनिक गुणों में परिवर्तन के आधार पर। कि भौतिक गुण बदल जाए अच्छी बात है, रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे। अगर रासायनिक गुण नहीं बदले तो इसका मतलब वो परिवर्तन कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। अरे भाई भौतिक गुण बदल जाए नहीं बदले क्या फर्क पड़ता है, रासायनिक गुण तो बदल रहे हैं ना, और रासायनिक गुण बदल जाए तो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यार इतनी सिंपल सी बात, इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ पा रहे आप। रासायनिक गुण बदल जाए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक गुण नहीं बदले भौतिक परिवर्तन, रासायनिक गुण बदल जाए रासायनिक परिवर्तन। सिंपल है। भौतिक गुण को मारो गोली, उसे छोड़ो, उससे क्या देखना है, इसको देखो रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण बदल जाए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुण नहीं बदले भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आते हैं वापस। इसमें नए गुण धर्मों वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। सिंपल सी बात समझ लो, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जैसे बर्फ से पानी बन जाए, पानी से फिर से बर्फ बन सकती है। क्या सर सभी ऐसे कर सकते हैं हम? देखो जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। जैसे पेड़ से लकड़ी कट गई, क्या पेड़ वापस बना देंगे? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। लेकिन उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसी प्रोसेस हमें सामने देखने को मिलती हैं, अधिकांश परिवर्तन ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर आकार आकृति आदि बदल जाती है ना। देखो तो उत्क्रमणीय होते हैं, अधिकांश होते हैं, सभी नहीं लेकिन अधिकांश होते हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? भौतिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी भौतिक परिवर्तन के दौरान जो अभिक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे? भौतिक अभिक्रिया। सिंपल सी बात। उदाहरण, पेड़ों का काटना,
मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, है ना, जल का उबालकर बाष्प बनना, फलों से सलाद का बनना, जल में साधारण नमक का घुलना, जल से बर्फ का बनना, पौधों की वृद्धि आदि कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए जो परिवर्तन हमें जस्ट सामने से दिखाई दे रहे, हमारी आंखों के सामने हो रहे, वो परिवर्तन कैसे है? भौतिक परिवर्तन। भाई सिंपल सी बात समझो, पेड़ों का काटना, भाई पेड़ काट रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हो रहा है ना, आकार आकृति बदल रहे हैं, सामने पता चल रहा है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे बढ़े, चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, है ना। जैसे आप देख पा रहे हैं अच्छी अच्छी ये चीजें रखी हुई हैं, मन हो रहा है ना खाने का, खाओगे। सलाद बन गई फलों की, फलों से सलाद का बनना कैसा है? भौतिक परिवर्तन। मक्खन का पिघलना, पानी का उबलना, बर्फ का निर्माण होना, लकड़ी का कटना, ये सब कैसे है? ये सब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलो अगला समझते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण जैसे स्वाद, गंध, रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन हो जाए। सर अवस्था में परिवर्तन तो उसमें भी हो रहा था, अभी हमने तुम्हें क्या बताया था? हमने तुम्हें क्या बताया? देखो ध्यान से, भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदल जाएं, अच्छी बात है, रासायनिक गुण नहीं बदलने चाहिए। रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते? दूध से दही बन गया, बदल रहे ना, रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लिक्विड अवस्था में होती हैं, उसमें ठोस प्राप्त हो जाता है, ठोस होती हैं उसमें गैसीय प्राप्त हो जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मेन टारगेट तुम्हारा क्या होना चाहिए कि भाई भौतिक परिवर्तन माने रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे, रासायनिक परिवर्तन माने रासायनिक गुण बदल जाएंगे, भौतिक परिवर्तन को नहीं देखना है ना। इसमें बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, यही बात तो समझा रहे थे ना तुम्हें तब से। यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी अधिकांश रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय, यानी जो पदार्थ बन गया उसका दूसरा पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। बहुत अच्छी बात है, इसमें नए गुणों वाले पदार्थ का क्या होगा? निर्माण होगा। दूध से दही बन गया तो दूध की जो प्रॉपर्टीज है, दूध से तुम चाय बना लेते हो, क्या दही से चाय बना लोगे? दही से तुम मक्खन निकाल लेते हो, मथ के उसको, उससे निकालोगे दूध से मक्खन? नहीं निकलता। तो उसी तरीके से हमारी बात समझने का प्रयास करें, इसमें नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण होता है ना। रासायनिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही है तुम्हारा, यहीं से क्लास 10th स्टार्ट हो गई तुम्हारी। रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाली अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण दूध से दही का निर्माण, अलमारी में जंग लगना, जल का विघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बनना, लकड़ी और कागज का जलना। एक चीज याद रखो, जब भी तुम्हें पता चले कि किसी भी चीज का दहन हो रहा है और कोई भी चीज जल रही है, तो हम समझ जाएंगे वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है बेटा। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। जब भी कोई चीज आ जाए तो पता चल जाए कि वो जल रही है, उसका दहन हो रहा है, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, फलों का पकना, भोजन का पाचन। देखो, फलों से सलाद का बनना भौतिक है, फलों का पकना रासायनिक है। ठीक है, प्यारी प्यारी सी चीजें देखें। हाँ जी, नेक्स्ट है इंपोर्टेंट, मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। कैसे? हाउ? तो देखो, ये जो मोमबत्ती में ये जो जल रही है बत्ती, ये जल रही है, तो कैसा हो गया? रासायनिक। और ये जो मोम पिघल रही है, मोम का पिघलना कैसा हो गया? भौतिक। तो मोमबत्ती पूरी का जलना क्या हो जाएगा? भौतिक और रासायनिक दोनों। तो याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन
होता है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए एक शायरी हो जाए। शायरी सुनना चाहेंगे? चलिए सुनिए, अच्छी सी शायरी है। देर हुई जीत कर जाने में तो मुझे सीने से लगाएगा कौन। देर हुई जीत कर जाने में तो मुझे सीने से लगाएगा कौन। अगर माँ बाप के जीते जी कामयाब ना हो सका, अगर माँ बाप के जीते जी कामयाब ना हो सका तो मेरी कामयाबी पे इतराएगा कौन। तो जल्दी से आप कामयाब होए और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं कल।